आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान से डीजे खान के कबाली इलाके फाजला पहुंच गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फाजला कच्छ में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। सीएम कबायली नुमाइंदीन से मुलाकातें भी करेंगे। सीएम फाजला कच्छ में स्कूलों के सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब रेस्क्यू 1112 की बाइक एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह भी करेंगे। कबाली इलाके के लिए पहले मरहले में 15 मोटरसाइकिल बाइक एम्बुलेंस फ्राहम की गई हैं। मोटर बाइक एम्बुलेंस तहसील कोहिसलमान के 15 मकामात पर तैनात होंगी। सीएम पंजाब फाजला कच्छ में मॉडल स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला बॉयज हाई स्कूल फाजला कच्छ के अपग्रेडेशन के मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। बॉयज हाई स्कूल फाजला कच्छ को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया। सीएम पंजाब बुनियादी मरकज़ सेहत फाजला कच्छ के अपग्रेडेशन के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। BHU फाजला कच्छ को RHC का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब फाजला कच्छ में राजी रिकॉर्ड सेंटर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। राजी रिकॉर्ड सेंटर की तामीर पर 14 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे। सीएम पंजाब फाजला कच्छ और भारती में स्पोर्ट्स स्टेडियम के मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। तो यूं सीएम पंजाब जो है साउथ पंजाब के दौरे पर हैं और अब डीजे खान से वो पहुंचे हैं फाजला कच्छ, जो उनका अपना हवाई इलाका है, और उन्होंने खजाने का जो मुंह है वो अपने इलाके की जानिब कर दिया है। यूं जो साउथ पंजाब की महरूमियां हैं, जो उनके अपने इलाके की महरूमियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर पर 8 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला तहसील कोहिसलमान के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग भी लेंगे। ये मनाजिरा मुलाहिजा कर सकते हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। पॉलिटिकल असिस्टेंट हमजा सालिक उन्हें और जो DPO अख्तर फारूक हैं वो उन्हें इस्तकबाल उनका करेंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। मूसा खेल तौसा 35 किलोमीटर रोड पर 2 अरब 71 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला को तहसील सुलेमान की मास्टर प्लानिंग बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला फाजला कच्छ में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। मुतादिद मंसूबे हैं जिनकी आज इनॉग्रेशन की जाएगी और संगे बुनियाद भी रखे जाएंगे। रहीमिया खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। गुज़श्ता रोज डायरेक्टर सिक्योरिटी के साथ बदमज़गी के बाद आज अस्पताल में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली का कहना है तनख्वाह ना दी जाए तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से बात करेंगे। आसिम, कहिएगा 47 रोज पहले एहतजाज किया गया, यकीन दहानी करवाई एंड अब दोबारा से एहतजाज जारी है। जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज को आज चौथा रोज है। आउटडोर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें डायरेक्टर फाइनेंस का घेराव किया गया, उसके इस्तीफे का मुतालबा किया गया। उसके बाद डायरेक्टर सिक्योरिटी के साथ भी बदमज़गी हुई और बहुत बड़ी पुलिस की तादाद यहां पर पहुंची और आज भी पुलिस की तादाद जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम को देखने के लिए यहां पर है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बड़ा पुरअमन मुजाहरा था, कल बदमज़गी हुई, इस्तीफा भी आ गया डायरेक्टर फाइनेंस का, आप लोगों ने घेराव भी किया और डायरेक्टर सिक्योरिटीज पर तशद्दुद करने का भी आप लोगों पर इल्जाम है। तो आज पुलिस की भी इतनी सिक्योरिटी है, पहले इतने दिन एहतजाज होता रहा, कभी सिक्योरिटी नहीं आई, तो अब ये सिक्योरिटी है, तो क्या एहतजाज पुरअमन रहेगा, इस तरह को तशद्दुद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा एहतजाज 2 महीने से चल रहा है, बहुत पुरअमन रहा है। हम सड़कों पे भी गए हैं, कहीं पे कोई गमला टूटा हो, कहीं पे कोई मार उठाई, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। कल एक प्री प्लान्ड एक ड्रामा रचाया गया है। हमारे लोग वहाँ पे बाहर डायरेक्टर फाइनेंस के दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठे हुए थे। डायरेक्टर फाइनेंस ने खुद मुज़ाकरात के लिए अंदर बुलाया है, वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे थे। उस दौरान सिक्योरिटी के इंचार्ज डॉक्टर उमर जमील आए हैं। हालांकि उनको मैं ये भी बताता चलूँ कि प्रिंसिपल साहब ने फ़ोन करके मना किया है। उन्होंने पूछा प्रिंसिपल साहब को कि वहाँ पे ये हालात हैं, वो धरना दे के बैठे हैं, लेकिन वो ये बंदा जानबूझ के वहाँ प्रिंसिपल ने मना किया कि आपने नहीं जाना, पुलिस हैंडल करेगी। ये वहाँ गया है, अंदर जाके औरतों को गालम गलूच की है, धक्के दिए हैं और वहाँ पे गिलास तोड़ा मारा है। एक औरत वहाँ पे बेहोश भी हुई है वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ से उसके बाद मुझे पता चला, मैंने वहाँ जाके बीच बचाव कराया और सारे लोगों को बाहर निकाला है। ये बंदा वहाँ से बेहोश ड्रामा रचाया गया, फिर उसके बाद जाके इमरजेंसी में दाखिल हो गया और वहाँ पे आके सारा दिन वहाँ पे इसके दोस्त यार वहाँ चैम्बर के लोग आके बैठे रहे हैं और FIR उल्टा हम पे कटवाना चाह रहे हैं कि ये FIR कटें और एक उल्टा हम ही पर FIR कटवाना चाह रहे हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक हमें एहतजाज की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक खवातीन का क्या कहना है कि डायरेक्टर सिक्योरिटी ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मजीद क्या कहते हैं डॉक्टर्स, आइए आपको सुनवाते हैं।
खड़े थे, सराज साहब को कह रहे थे कि हमें ना तनख्वाहों पे सहन कर दें, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम परेशान हैं, रोज आना पड़ता है, इसलिए हम उधर जाके खड़े हैं। तो उन्होंने ना फौरन धक्का दिया और गिलास मारा, मेरे सर पे चोट लगी, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे तो नहीं पता बाद में फिर क्या हुआ, इतना शोर, मैं तो बेहोश ही रही। जब हम उधर हड़ताल में खड़े हुए थे, हमारे जो मेल हजरात से बाहर गए हुए थे, हम सारी फीमेल कमरे के पास खड़ी हुई थी और हम डॉक्टर फनास को कह रहे थे कि सर हमारी तनख्वाहों के सहन करो, हमारी तनख्वाहें चला दो, हम भूखे हैं। तो वो कह रहा था कि मैं नहीं करूँगा। तो हमने कहा फिर आप रिजाइन दे दें। तो फिर डॉक्टर फनास भी जिद में अड़ा हुआ था, हम भी जिद में अड़े हुए थे। इधर आ गया डॉक्टर उमर जमील, उसने क्या किया कि एक गिलास उठाया बीबी का, बीबी ने कहा भी इधर सहन करो, तो बीबी के सर में उसने गिलास मारा और वो बीबी हमारी बेहोश हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, दो बीबियों के पैसे कपड़े फाड़ दिए, उसने कपड़े फाड़ के तो हमें धक्के मारे, हमें टंडे मारे और मार के वहां से ड्रामा करके भागा। ऐसे तो नहीं होता ना कि डॉक्टर जो भी आते हैं यहाँ से, जो बड़े बड़े अफसर आते हैं, जो भी आते हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपको किसने मारा। हमसे भी पूछा कि बीबी आपको किसने मारा, हमें तो किसी ने नहीं पूछा ना। उधर बहावलपुर में थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों के लिए खून की शदीद किल्लत, बच्चों को खून न मिलने पर वालिदैन परेशान हैं। कहते हैं 3 माह से खून के लिए चक्कर लगा रहे हैं, खून मुयस्सर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब डॉक्टर इरफान खान का कहना है कोविड-19 की वजह से खून की तरसील में कमी आई है। मजीद जानते हैं अतहर लाशारी से। अतहर बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, ऐसे थैलेसीमिया का शिकार बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं थैलेसीमिया सेंटर में, लेकिन यहाँ पर बच्चों को खून नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह है, वालिदैन से बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है, कित्थों आए हुए? तरंडा मोहम्मद बना जिला रहीम खान से और शरीफ। ऐसा पहले ऐसे 1.5 महीना तक ऐसा नंबर लाते हैं, 1.5 महीने बाद जिन्हें 15,000 बाद इन्हें को ब्लड मिलता ही। हुण तुडे खाते हुण 14 तारीख का सारे नंबर लगे हुए हुण ही पर्ची कहने देती ऐसा खड़ू तो 1.5 महीना हो गया है, ब्लड नहीं मिल रहा और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे जो बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं। क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल है जी, कहते हैं लॉकडाउन है, ब्लड है नहीं, बंदा ले आओ फिर ब्लड देंगे। बंदा तो मैं 2 दफा खुद गया हूँ बैंक में, मैंने कहा मेरा निकालो, मेरे बच्चे को तकलीफ है। कहते नहीं तेरा नहीं निकालते, दूसरा बंदा ले आओ। बंदा है नहीं हमारे पास। वैसे तो 30, 35, 40 बच्चों को मिलता है, लेकिन वो जिनके फोन आ जाते हैं उनको मिलता है, जिनके फोन कोई करने वाला नहीं होता उनको कहते हैं ब्लड नहीं है। उनको कहते हैं ब्लड नहीं है। क्या सूरत हाल है जी? ऐसे ही सर 3 माह हो गए इस बच्चे के ना, पेट में लगातार दर्द जा रहा है, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। 3 माह से हम भाग रहे हैं इधर से। ब्लड का यहाँ पर क्या सीन है? आप ब्लड के लिए आए यहाँ पे? अभी इसके दाखिला बनवाना है, इधर से दाखिला बनवाना है। और सूरत हाल ये है कि ब्लड नहीं मिल रहा, लोग यही कह रहे हैं कि और आप इस तरफ देखें बच्चों की, ये छोटा सा बच्चा है, ये थैलेसीमिया के शिकार बच्चे हैं। और हम भी आपसे लोगों से अपील करते हैं कि खुदारा अपने खून के एहतियात दीजिए ताकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं इनकी जानें, इनकी जिंदगियां जो हैं वो बचाई जा सकें। खून के एहतियात दें ताकि इन बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकें। अतहर आपका शुक्रिया। मियांवाली कुनिया बाजार में तजावुजात के बायस रोड तंग हो चुकी है, दुकानदारों ने कई फुट रोड पर कब्जा किया हुआ है, जगह जगह थड़े लगे हुए हैं, गुजरना महाल हो चुका है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा यहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? मियांवाली का इलाका है कुनिया म्युनिसिपल कमेटी का जो बाजार है, इसकी सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है, क्योंकि जगह जगह पर नाजायज तजावुजात है। कब्जा माफिया की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल आप बताइएगा, ये हर जगह पे तजावुजात है, बाजार इतना तंग हो चुका है, किन मुश्किलात? एक बाजार में हम आते हैं, आधा घंटा हमारा इधर आ जाता है, नाजायज तजावुजात की भरमार है। हर जगह पर जो है ना मामूली सी जगह है गुजरने की, चिमची रिक्शे वाले गुजरने नहीं देते, आधा घंटा बाजार में हमारा लग जाता है। बाजार इधर बैंक में आने से भी मुश्किलात है, हर जगह पर मुश्किलात है। गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, कोई कुनिया शहर का परेशान हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। जिस गली में जाते हैं उसमें पानी भरा हुआ है। कुनिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक नौजवान गुजर रहे हैं, इनसे बात कर ली। यार आप बड़ी मुश्किल में है, तजावुजात है, सारा बाजार तंग हो चुका है, क्या कहेंगे सवाल? बस ये कहेंगे कि बाजार का निज़ाम सही नहीं है, अच्छी तरह इस मसले का हल किया जाए। आगे जाएं तो पानी बहुत ज़्यादा, उधर भी बहुत मुश्किल होती है उधरना। हमारी यही है कि दरख्वास्त है कि इस पानी का कुछ बंदोबस्त किया जाए, गटरों का बंदोबस्त किया जाए, भाई यही कहना है।
जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। आगे जाते हैं तो सीवरेज का पानी जमा होता है, यहाँ से गुजरते हैं तो तब जाब्ता है, इसकी वजह से मुश्किल है। इस तरफ देखे जाए तो जो गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल है, लेकिन इसके साथ ये सारे जो थड़े लगे हुए हैं, और इस तरफ बॉयज स्कूल का जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ भी जो सारे थड़े लगे हुए हैं। समझ लीजिए बात की भरमार है, शहरियों को मुश्किलात है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। एफबीआर से मुतालिक केसेस की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुनासिब पैरवी न होने का मामला। एफबीआर ने मुल्तान समेत तमाम चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू को इकदाम करने के लिए मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कॉर्पोरेट जोन, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुल्तान जोन, WST और IPHRM जोन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुरासले में कहा गया है कि आला अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस में एफबीआर का नुमाइंदा पेश न होने से कई केसेस खारिज हो जाते हैं। आला अदालतों में एफबीआर की जानिब से मुनासिब पैरवी न होने से इदारे की साख खराब और आमदनी में भी कमी वाक़या हुई है। मुतल्लिका अफसरान यकीनी बनाएं कि कोर्ट में कोई केस मुनासिब पैरवी न होने की वजह से खारिज न हो। एफबीआर का मुल्तान समेत तमाम चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू को इकदाम करने के लिए मुरासला जारी। उधर डीजे खान में शहरी सीवेज के नाके सिस्टम से परेशान हैं। दरबार कादरिया चौक में सीवेज का गंदा पानी शहरियों के घरों और दुकानों के बाहर जमा हो गया। पानी जमा होने से राहगीरों का गुजरना भी दुश्वार हो गया। अहवाल जानेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल, बताइएगा क्या परेशानी है शहरियों को? गादी खान का इलाका कादरिया चौक है, जहां पर जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान है। ये सीवरेज ज़्यादा जो गंदा गटरों से बाहर निकला हुआ पानी है, क्योंकि यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो इंतहाई नाकिस है। इस हवाले से यहाँ पर काम तो थोड़ा बहुत जारी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आगे दौड़ पीछा छोड़ वो वाला हिसाब है कि आगे ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, इस तरह का कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से पानी जो है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा। मुझे बताइएगा, ये आप पीछे आपके घर हैं, आगे आपकी ये दुकानें हैं, तो आपके घरों के आगे, दुकानों के आगे ये पानी है, आगे ये काम जारी है, मतलब किस तरह आपका यहाँ पे गुजारा हो रहा है? भाईजान, ये घर है हमारा, ये डेली का काम है। यहाँ सारा जो सा ना ये पानी निकल रहता है, सारी बदबू है, कैसे डेंगू से बचेंगे? वो कहते हैं डेंगू से बचाओ। ये सारे कारोबार भी नहीं हो रहा है। अभी पानी सारा रोड पे निकला हुआ है, उधर देखो, वहाँ देख लो, पीछे देख लो। एक काम उधर खत्म नहीं होता, दूसरा उन्होंने शुरू कर दिया। कल इन्होंने यहाँ से खत्म फाड़ दिया, हर दूसरे दिन ये पानी निकला पड़ा है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि एक तरफ कहते हैं कि आप डेंगू से खुद को महफूज रखें, पानी वगैरह खड़ा ना होने दे, दूसरी जानब ये बाहर पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में खड़ा है कि यहाँ से जो डेंगू मच्छर है उसके पैदा होने का खतरा है। बदबू इतनी ज्यादा है, बदबू फैल रही है। एक बार आपका शुक्रिया। मियांवाली डीसी ऑफिस में तरक्याती स्कीमों बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास की सरबराही डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने की। मजीद रोड सेक्टर के तरक्याती स्कीमों के तामीराती काम में दरपेश मुश्किलात का सदेपाब किया जाए, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग टीम का बुनियादी मकसद जिले भर में PM पैकेज के तहत जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील को अक्टूबर 2020 तक यकीनी बनाना है। तरक्याती मनसूबों का मियांवाली में M पैकेज के तहत जारी मनसूबों का उन्होंने मुआयना किया है। जिलाई और तहसील अफसरान बाकायदगी से जारी तरक्याती स्कीमों का मौके पर जाकर मुआयना करें। एजुकेशन, हेल्थ, रोड सेक्टर की तरक्याती स्कीमों के तामीराती काम में दरपेश मुश्किलात का सदेपाब किया जाए। हर ऑफिसर रोजाना 2 तरक्याती स्कीमों की क्वालिटी, क्वांटिटी, फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस और दीगर अमूर के मौका पर इंस्पेक्शन करे और डेली रिपोर्ट DC ऑफिस भिजवाए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शहाब तरीन की सरबराही में पोलियो के सिलसिले में इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स और महकमा सेहत के हुक्काम ने शिरकत की। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने पोलियो से निपटने के लिए तैयारियां जो वो शुरू कर दी और इस सिलसिले में अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के अफसरान का एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स की जानिब से और CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर फयाज करीम लगारी की जानिब से भी शिरकत की गई। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मुजफ्फरगढ़ में 21 सितंबर से बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया और इस पोलियो मुहिम के सिलसिले में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो पिलाए जाएंगे और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया कि किसी भी सूरत कोताही ना बरती जाए। मुजफ्फरगढ़ के दीगर जो करीबी अजला हैं वहां पर पोलियो के केसेस सामने आने के बाद मुजफ्फरगढ़ में इस हवाले से खासी मॉनिटरिंग की जा रही है और मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता साल जो पोलियो का केस सामने आया था उसके बाद से अब तक मॉनिटरिंग में मजीद जो है वो सख्ती लाई जा रही है और तमाम तर महकमों को यह हिदायत की गई है कि पोलियो मुहिम के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। 1800 से जायद
टीमें पोलियो मुहिम के सिलसिले में। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। PFA से खबर शामिल करें। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया जालसाजों के खिलाफ सरगर्म है। दूध, सोडा वाटर, पनीर, पापड़, फैक्ट्रीज और दीगर खुराक की चेकिंग 7 यूनिट, जबकि 170 लीटर मिलावटी दूध, 78 लीटर सोडा वाटर, 35 किलो पनीर और 50 किलो गैर मियारी मसाला जात, 150 खराब अंडे, 50 साशे गुटखा तलब कर दिया गया। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप पर टेस्ट से दूध में 32% पानी की मिलावट, फर्स्ट मिल्क यूनिट दूध में कम ग़िज़ाइयत पर सर्वे मोहर कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मुल्तान से अकरम सोडा वाटर, लोधरा में रेड किया गया। सोडा वाटर, सईद शुगर केन जूस पॉइंट और सर्वे मोहर कर दिए गए। लोधरा में अहम एजाज पनीर प्रोडक्शन यूनिट, विहाड़ी में तारिक स्नैक प्रोडक्शन यूनिट भी सर्वे मोहर कर दिए गए। तालीमी इदारों में कोविड-19 के हवाले से रैंडम सैंपलिंग का अमल जारी है। 20 से ज्यादा टीमों की जानिब से सैंपलिंग का अमल शुरू। महकमा सेहत की जानिब से स्कूल्स, कॉलेजेस में 221 से ज्यादा स्टाफ मेंबरान की सैंपलिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया और इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत पर जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर महकमा सेहत की टीमों की जानिब से रैंडम सैंपलिंग का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान महकमा सेहत की टीमों की जानिब से 221 स्टाफ मेंबरान की सैंपलिंग की गई है और इस हवाले से जो टेस्ट हैं वो BSL 3 लैब में भिजवा दिए गए हैं और इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से 20 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि जिला भर में इस हवाले से कोरोना की सैंपलिंग कर रहे हैं। तालीमी इदारों में जहां पर जो स्टाफ मौजूद है, उसके अलावा स्टूडेंट्स की भी सैंपलिंग की गई है। अगर हम बात करें जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, इन दोनों तहसीलों में भी सैंपलिंग का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर्स को हदायत जारी की गई है कि वो इस हवाले से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जैसे इस हवाले से रिपोर्ट सामने आती हैं तो उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कोरोना की क्या सूरत हाल है। लेकिन स्कूलों की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोहे सुलेमान के इलाके फाजला पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कुछ देर तक अपने हवाई घर भारती पहुंचेंगे, जहां तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। यह मनाज़िरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा, CM पंजाब पहुंचे हैं फाजला, कुछ देर बाद अपनी रिहाइश जगह पे भी जाएंगे, क्या मसरूफियात होंगी आज उनकी शहर के अंदर? देखिए इमरान, सबसे पहले फाजला में CM पंजाब जो हैं मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह इस वक्त कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो फाजला की हेल्थ डिस्पेंसरी है वहाँ पर इस वक्त CM पंजाब जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों का भी विज़िट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद 1:15 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि CM पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है वो भारती में, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पहुँचेगा। मेरे पीछे ठीक सामने जो है वो CM उस्मान बुज़दार जो हैं उनका वो आबाई घर है जो कि यहाँ पर वो जहां पर रहाइश पजीर थे। इसके अलावा उनकी रहाइश न सिर्फ तोनसा में है, DG खान में भी है, लेकिन वो अपने आबाई घर में जहां पर उन्होंने बचपन गुजारा वहीं पर आ रहे हैं और यहां पर आकर 2 मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे, जिसमें सबसे पहले सोलर पावर का एक मंसूबा है। यहां पर लाइट के हवाले से सोलर पावर का एक मंसूबा का इफ्तिताह किया जाएगा, उसकी संगे बुनियाद रखी जाएगी। जबकि दूसरा जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसकी एक्सटेंशन का मंसूबा है, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इसी जगह पर आज जो है रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस, मोटरसाइकिल सर्विस का भी इफ्तिताह किया जाएगा। 8 मोटरसाइकिल पहले फेज में जो कोहे सलमान है वहां पर दिए जाएंगे, क्योंकि इसके रास्ते इमरान ऐसे हैं जो जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, तो इसलिए ये फैसला किया है कि कुछ अर्सा पहले रेस्क्यू यहां पर कायम हुआ और रेस्क्यू के ऑफिस के बाद अब CM पंजाब खुद यहां पर रेस्क्यू बाइक सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि जहां जहां तक एक्सेस नहीं है गाड़ियों की वहां तक अब रेस्क्यू बाइक सर्विस भी जाएगी। यहां पर आकर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। CM पंजाब की तरफ से छोटी सी उनकी आबाई मस्जिद है, वहीं पर ये नमाज अदा की जाएगी तकरीबन 2 बजे और उसके बाद यहां पर जोराना होगा और जोराने के दौरान वो जो कबायली अमायदीन हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। इस वक्त इस जगह पर गुजारेंगे। मोहसिन, आपका शुक्रिया। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। 1:15 बजे एक्सपेक्टेड है CM पंजाब की आमद। खानेवाल में सरकारी निर्ख पर आटे का हसूल आवाम के लिए अजाब बन गया। मार्केट में 15 किलो का थैला 850 रुपए में फरोख्त होने लगा। बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम।
हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी नर्ख पर आटा फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं। अगर खानेवाल की सूरत हाल की बात की जाए तो खानेवाल से सरकारी नर्ख का आटा जो है वो गायब हो चुका है। मार्केट में सरकारी नर्ख का आटा दस्तयाब नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे से पहले तो एक शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि हुकूमत पंजाब दावा कर रही है कि 860 रुपये में हम 20 किलो का थैला दे रहे हैं, तो क्या मार्केट में आपको मिल रहा है? कोई हुकूमत पंजाब ने अपने सेल पॉइंट तो खोले हुए हैं नहीं। लोगों को बताया हुआ है कि दुकानों पर जाकर ले लें आप, जो है 860 रुपये का 20 किलो का थैला। वो मिलों का आटा नायाब है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। ये पता नहीं कौन सा आटा है जो बेच रहे हैं, गंद बेच रहे हैं। नहीं रही मिलों का आटा तो जनाब मिल ही नहीं रहा है। आटा तो मिल ही नहीं रहा। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे हम इस हवाले से जानेंगे। जी आप बताइएगा कि आटा जो है वो मिल रहा है मिल से? सर एक मिल वाला देता है 8 से 10 दिन बाद 25 थैले, उसके बाद अपनी मिल में बेचते हैं। वो ब्लैक मिल का जो 15 किलो वाला फाइन बना रहे हैं, आटा वो बनाते हैं जो आवाम खाने के लिए भी वो चौक कर नहीं रहा है। 15 किलो का आटा जो फाइन बना रहे हैं उसका रेट 850 बना के बेच रहे हैं। ये बंद करवाया जाए। 15 किलो वाला 20 किलो का आटा फर्म करें जो 860 पे रेट है बस। ये 860 रुपये वाला आटा तो मार्केट से गायब हो चुका है, लेकिन 15 किलो का थैला जो है वो 850 रुपये में जो है फरोख्त किया जा रहा है। जिला जानिब से जो है वो इस पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। नदीम आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। फैसल स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड और यादगार क्लब को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में शहरियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि कोरोना वायरस के खतरात कम होने के बाद जहां दूसरे इदारे खोले जा रहे हैं, वहीं पर मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स भी अपनी सरगर्मियों की जानिब जो बहाली की तरफ जो वो और मुजफ्फरगढ़ में फैसल स्टेडियम, फ्याज पार्क, यादगार क्लब, स्पोर्ट्स ग्राउंड, तमाम तर जहां जहां मकामात हैं जहां खेलों की सरगर्मी होती है उनको ओपन कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ तारिक खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल स्टेडियम कितने अरसे बाद खोला गया और क्या क्या खेल शुरू हो चुके हैं, क्या क्या शुरू होने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 5-6 महीने के रेस्ट के बाद कोरोना की वजह से बिल्कुल सारी एक्टिविटीज़ हमारी स्पोर्ट्स की बंद थी, और जिस तरह गवर्नमेंट आर्डर दे रही है, हमारा महकमे ने आर्डर दिया है कि अभी जिम्नेजियम खोलें, एक्टिविटी जिम्नेजियम की इंडोर कर रहे हैं, बल्कि जिम भी खोल दिया है। जिम में भी SOPs के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लड़के कर रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह। वॉक के लिए हमने ट्रैक को मेंटेन किया हुआ है। उस ट्रैक को देखें, कोल्ड गैलरी बनाई है, तो इसके लिए वॉक कर सकते हैं आप। बाकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जिस तरह महकमे का आर्डर आते रहेगा उसको फॉलो करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्राउड शुरू हो गया लोगों का। जिस तरह ही पाबंदी हटी है कोरोना की वजह से थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं, SOPs के साथ हम कर रहे हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड है, इंजॉय कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आएँ स्टेडियम में, वॉक करें, और जिन गेम्स की और इंडोर गेम्स की SOPs के साथ गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है उसको आके अवेल करें और वॉक वगैरह करें, और इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत पे इसके अच्छे असरात पड़ेंगे। लोग घरों में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो गए, चिड़चिड़े हो गए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ना होने से। अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ना होने से लोगों का मिजाज भी जो तब्दील होता जा रहा था, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ में अब तमाम तर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो तमाम तर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। बहुत शुक्रिया आमिर। जनूबी पंजाब में महकमा ज़राअत के फार्म्स के अराजी पर काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने सरकारी फार्म्स के रकबे पर काबिज़ीन से 1 हफ्ते में वागुजार कराने के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कहा कि सरकारी फार्म्स का रकबा वागुजार कराने में नाकामी की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी फार्म्स पर जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए ताकि सरकारी फार्म्स मॉडल फार्म्स का अमली नमूना पेश करें। सफेद मक्खी के खिलाफ मुख्तलिफ ज़रूरी जहरों की अफादियत टेस्ट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई हैं। सेक्रेटरी साउथ पंजाब ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने सरकारी फार्म्स के रकबे पर काबिज़ीन से 1 हफ्ते में कब्जा वागुजार करवाने के अहकाम जारी कर दिए। लिया में लाइव स्टॉक चौक आजम की मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से 4 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। मुलजिमान जैन और जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गया है। मुलजिमान प्लास्टिक थैलों में बंद मुजरे सेहत गोश्त को होटल्स पर सप्लाई करना चाहता था। वेटरनरी ऑफिसर का कहना है कि नाकिस गोश्त फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कार्रवाइयां यूं ही जारी रहेंगी। मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लिया में लाइव स्टॉक चौक आजम की जानिब से ये कार्रवाई की गई। 4 मन मुजरे सेहत गोश्त को कब्जे में ले लिया गया। फिल वक्त इतना ही।